भोजपुरी एक्टर संजय पांडे कह रहे हैं कि 3 साल के बच्चे की थाली में अगर हम कोई ऐसा खाना रखते हैं जो उसको पसंद नहीं होगा, तो उसके माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे को जबरदस्ती वो खाना खिला देगा। उसके बाद उसके माँ बाप वही खाना खिलाएंगे जिस खाने का डिमांड बच्चा करेगा। उसके बाद संजय पांडे कहते हैं कि आपको भी वैसे ही कोई भी इंसान कुछ ऐसा नहीं खिला सकता, नहीं दिखा सकता, नहीं सुना सकता जो आपको पसंद ना हो। भोजपुरी फिल्मों में विलेन का रोल प्ले करने वाले संजय पांडे की सारी बातें भोजपुरिया दर्शकों और भोजपुरिया श्रोताओं के लिए ही था। वो कह रहे थे कि किसी भी निर्माता और निर्देशक में इतना हिम्मत नहीं है, किसी का इतना औकात नहीं है कि वो दर्शकों को वो चीजें दिखा सकता है जो दर्शक देखना नहीं चाहते हैं। संजय पांडे ने कहा कि मैं अक्सर देखता हूं कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता होती है। लोग हमेशा कहते हैं कि भोजपुरी गाने अश्लीलता से भरपूर होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या भोजपुरी गानों या भोजपुरी फिल्मों में जो फुहारता है उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी कलाकार या भोजपुरी डायरेक्टर या भोजपुरी प्रोड्यूसर हैं? दर्शक भी इन सारी ही चीजों के उतने ही दोषी हैं जितना कि कलाकार और प्रोड्यूसर है। संजय पांडे कह रहे थे कि जब पहली बार किसी गाने में अश्लीलता दिखी होगी या पहली बार किसी गाने में अश्लीलता सुनने को मिला होगा, तो अगर आप उसी टाइम ऐसे गानों में ऐसी फिल्मों का विरोध कर दिए होते तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपको जबरदस्ती कोई अश्लीलता से भरपूर फिल्में या गाने दिखा पाता। संजय पांडे ये सारी बातें क्यों कह रहे थे, कहाँ कह रहे थे, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। दरअसल भोजपुरी एक्टर संजय पांडे कल सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और लाइव आकर कहते हैं कि वैसे तो मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं कहने से बचता हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये सारी बातें कह देनी चाहिए। उसके बाद संजय पांडे कहते हैं कि जनता जनार्दन को भगवान का रूप कहा जाता है और विशेषकर हम कलाकारों के लिए ये कहा जाता है कि बिना दर्शक के कलाकार का कोई मतलब नहीं होता, कोई मायने नहीं होता। आगे संजय पांडे कहते हैं कि मैं अक्सर एक बातें सुनता हूँ कि शुरू से भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता का आरोप लगता रहा है और ये आरोप लगाने वाले लोग बाहर के लोग नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो भोजपुरी फिल्में और गाने देखते और सुनते हैं। आज भी ऐसे आरोप भोजपुरी फिल्में और गानों पर लगाए जा रहे हैं, जबकि आज की जो फिल्में आ रही हैं वो अश्लीलता से बिल्कुल दूर हैं। और जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि फिल्मों में अश्लीलता है, वो लोग शायद फिल्में देखते नहीं है। संजय पांडे अपनी लाइव में आगे कहते हैं कि मेरा बस एक सवाल है कि क्या इन सबके दोषी सिर्फ भोजपुरी कलाकार हैं या फिल्म बनाने वाले दोषी हैं? संजय पांडे कहते हैं कि हम मान भी लेते हैं कि हमने ऐसी फिल्में और गानों में अश्लीलता परोसा है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपने उस अश्लीलता को सुना है, देखा है, एंजॉय किया है और उसी एंजॉयमेंट का परिणाम है कि चंदन चंचल का गाना ढोड़ी चटना आज 20 से 25 मिलियन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कौन से वो लोग हैं जो ऐसे गाने को सुनते और देखते हैं। आगे संजय कहते हैं कि जब रिमोट से पहली बार लहंगा उठाया गया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? पहली बार किसी फिल्म या किसी गाने में अश्लीलता दिखाई गई या सुना गया तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आपने एंजॉय किया और आप ऐसे गानों को एंजॉय करते हैं और आप अभी भी कर रहे हैं। यही कारण है कि जो भी गाने अश्लीलता से भरपूर आते हैं उन गानों पर मिलियन व्यूज चले जाते हैं। आपने ऐसे गानों पर जमकर तालियां बजाई हैं, आपने जमकर सीटियां बजाई हैं, आपने हुटिंग किया है, ऐसे गानों को एंजॉय किया है और यही कारण है कि अश्लीलता फैलाने वाले कलाकारों का मन बढ़ता गया है और आज वो आपके सामने वही परोसते हैं जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन तब आप खड़े नहीं हुए, तब आपने इसका विरोध नहीं किया। अगर आप एक बार इसका विरोध करते और कहते कि हम किसी भी फिल्म या किसी गाने में अश्लीलता नहीं देखेंगे, तो हम जैसे कलाकार कभी नहीं दिखाते। संजय पांडे आगे कहते हैं कि किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का इतना औकात नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती वो चीजें दिखा दे जो आप देखना ही नहीं चाहते हैं। संजय पांडे ने कहा कि हमने कई अच्छी फिल्में भी दिखाई हैं, लेकिन आपने उसको सिर से निकाला है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लंबी लिस्ट है ऐसी फिल्मों की जिसमें निर्देशकों ने ये कोशिश किया कि दर्शकों को उन फिल्मों के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें, नई कॉन्सेप्ट और नई स्टोरी दिखाई जाए, लेकिन आपने ऐसी फिल्मों को साफ मना कर दिया, साफ नकार दिया। आपको ऐसी फिल्में देखनी ही नहीं थी जो आप नहीं देखना चाहते थे। उसको हम कैसे दिखा सकते हैं जो आप नहीं देखना चाहते हैं? संजय पांडे ने कहा कि अगर हमने दर्शकों को किसी गाने में 4-5 आइटम सॉन्ग दिखाया है तो वो दर्शकों की डिमांड पर दिखाया है, क्योंकि हमारे निर्देशक निर्माता हमसे ये कहते थे कि दर्शक ऐसे गाने देखना पसंद करते हैं जिसमें आइटम सॉन्ग हो, और क्या देखना चाहा तो हमने दिखाया। अगर आपने शुरू से ही ऐसी चीजों को नकारा होता, ऐसी चीजों का विरोध किया होता, तो आज भोजपुरी की स्थिति होती ही और आज भोजपुरी गर्त में नहीं जाती। और अगर आज भोजपुरी गर्त में है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही नहीं है, बल्कि आप भी उतने ही दोषी हैं। आप कहते हैं कि भोजपुरी भाषा खतरे में है, भोजपुरी संस्कृति खतरे में है, तो इसके दोषी दोनों लोग हैं। संजय पांडे ने कहा कि मेरा दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप भोजपुरी सिनेमा जाकर देखिए, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। फिल्मों के सब्जेक्ट बदल गए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट पर मेकर्स फिल्में ला रहे हैं। ऐसे में आप यूं कहना बंद कर दीजिए कि भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता ही दिखाया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।